नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी विषय में विशेषण का अभ्यास करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, यह सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, अब हम उनके उदाहरण को देखते हैं कि संज्ञा शब्दों की विशेषता यानी कि वाक्य में जो शब्द दिया गया है उन शब्द में कौन सी विशेषता छिपी हुई है, यानी कि हम जो वाक्य लिखते हैं उस वाक्य के मुताबिक उनमें कौन सी विशेषता है, उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। क्या कहेंगे? विशेषण। रेशमा कुत्ता वफादार प्राणी है। कक्षा में 4 लड़का नीम की पत्तियाँ कड़वी होती हैं। नदी का पानी काला है। बाजार में पीले केले मिलते हैं। हंसा ने हरी साड़ी पहनी है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने जो वाक्य लिखा है, इन वाक्य में हमें संज्ञा शब्दों की विशेषता को पहचाननी है। तो आओ हम
इन वाक्यों को देखते हैं। पहला है रेशमा हिम्मत वाली लड़की है। यानी कि इन वाक्यों में किसकी बात बताई है? रेशमा की। रेशमा क्या है? लड़की। पर वह कैसी लड़की है? उनमें क्या बात छिपी हुई है? तो उनमें हिम्मत है। यानी कि वह कैसी लड़की है? हिम्मत वाली लड़की है। यानी कि रेशमा में जो अच्छी बात छिपी हुई है वह, यानी कि रेशमा में यह बात की विशेषता है कि वह हिम्मत वाली है। इसलिए यहाँ पर हिम्मत वाली जो शब्द है वह क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। यानी कि वाक्य में शब्द की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है, यानी कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वह हिम्मती है। रेशमा जो है वह क्या है? संज्ञा। कोई व्यक्ति का नाम, कोई पदार्थ का नाम, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ वह सूचित करता है, उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा। तो यहाँ पर रेशमा जो है वह संज्ञा है, यानी कि वह व्यक्ति का, लड़की का नाम है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा। तो संज्ञा शब्दों की विशेषता। तो रेशमा की विशेषता क्या है? रेशमा में अच्छी कौन सी बात पड़ी हुई है? तो रेशमा क्या है? हिम्मत वाली है। इसीलिए हिम्मत वाली जो शब्द दिया गया है वह क्या है? विशेषण। वह क्या है? विशेषण। अब हम दूसरे वाक्य को देखते हैं कि कुत्ता वफादार प्राणी है। कुत्ता क्या है? प्राणी है। पर कुत्ते में कौन सी बात छिपी हुई है? कुत्ते में कौन सी बात ऐसी है? तो वफादारी हो। वफादारी जो है वह उसकी अच्छी बात है, यानी कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला। संज्ञा यानी कि कुत्ता, यानी कि प्राणी। कुत्ता क्या है? प्राणी है। तो कुत्ता वफादार प्राणी है। तो कुत्ते में जो अच्छी बात, इन वाक्य के मुताबिक हमें कुत्ते में जो अच्छी बात बताई हुई है वह क्या उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। तो कुत्ता कैसा है? वफादार। कैसा है? वफादार। कक्षा में 4 लड़के बैठे हैं। तो कक्षा में कितने लड़के बैठे हैं? यानी कि कक्षा में लड़के बैठे हैं, पर कितने लड़के हैं? 4। कितने हैं? 4। तो यहाँ पर इन वाक्यों में क्या विशेषण आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। नीम की पत्तियाँ कड़वी होती हैं। तो यहाँ पर इन वाक्य में नीम की पत्तियाँ कैसी हैं? कड़वी। तो कड़वी जो हैं वह नीम की पत्तियाँ के बारे में बताया है कि नीम की पत्तियाँ, यानी कि नीम की पत्तियाँ की विशेषता क्या है? तो वह है कि वह कड़वी होती है। तो इस वाक्य में क्या आएगा? कड़वी। क्या आएगा? अब हम देखते हैं नदी का पानी काला है। पानी कैसा है? काला। कैसा है? काला। यानी कि वाक्य में जो विशेषता बताता हो, विशेष सूचक करता हो, उसे विशेषण कहा जाता है। तो वाक्य में पानी कैसा है? काला। बाजार में पीले केले मिलते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? पीले। यानी कि केले की विशेषता क्या है? कि वह पीला है। हंसा ने हरी साड़ी पहनी। साड़ी पहनी है, पर कौन सी साड़ी है? कैसी साड़ी है? तो क्या है? उसने हरी साड़ी पहनी है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शब्द मैंने रेखांकित किए हैं, यानी कि मैं यहाँ पर जो उदाहरण के तौर पर मैंने जो वाक्य लिखे हैं, इन वाक्यों के में मैंने शब्द के नीचे जो रेखांकित किया है, जिन शब्दों को मैंने रेखांकित किया है वह शब्द आप देख सकते हैं कि इनमें से जो वाक्य की बात बताई गई है, वाक्य में जिसकी बात बताई गई है, उनके विशेषता, उनमें क्या विशेष पड़ा हुआ है, उनके नीचे यानी कि उन शब्द के नीचे हमने रेखांकित किया है।
तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि जो भी वाक्य यहाँ पर लिखा होता है उन वाक्यों में क्या अच्छी बात है, यानी कि उनमें इन वाक्यों में कौन सी ऐसी बात है जो उसका विशेषण बताती है। यानी कि जो वस्तु है वह कैसी वस्तु है, व्यक्ति है तो वह कैसा व्यक्ति है, उनमें जो पड़ी हुई अच्छी बात है, उनमें जो पड़े हुए विशेषण के गुण हैं वह यहाँ पर हमने रेखांकित किए हैं। तो इसीलिए वाक्य में जो विशेषता बताता हो, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई गई हो उसे विशेषण कहा जाता है। तो बच्चों आपको विशेषण के बारे में पता चल गया होगा कि किन शब्द को विशेषण कहा जाता है।